हेलो बच्चों, मेरा नाम है राहुल और इस क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 जो सीबीएसई का क्लास 9th का है। सीबीएसई बोल सकते हैं या फिर जो एनसीईआरटी कोर्स है क्लास 9th। ठीक है, क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, इस चैप्टर को हम ध्यान से पढ़ेंगे। इसका पहले अपन बेसिक जानेंगे। अब बेसिक जानने से का मतलब क्या है मेरा कि पहले इस चैप्टर की जो हेडिंग है ना, इसका नाम जो दो चर है, दो चर और रैखिक समीकरण। तो पहले तो हम समझेंगे कि चर क्या होते हैं, और चर में दो चर तो आप संख्या समझ गए होंगे, दो होगा। लेकिन पहले हम चर समझेंगे, फिर समीकरण समझेंगे और रैखिक का मतलब समझेंगे। तो जैसे ही हम इनका मतलब समझ आएंगे ना, तो हमारे को इस चैप्टर में क्वेश्चन करना बहुत ही इजीली हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो अभी बात करते हैं हम चर की। ठीक है, तो आपके जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में A to Z, इसका हम मैथ्स में जहाँ भी यूज़ करेंगे सारे को हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल, या फिर हिंदी में चर। अब वेरिएबल या चर का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने लिखा किसी कोई भी सवाल, जैसे कि मैंने लिखा A+2। ठीक है, अब A+2 क्या एक व्यंजक है? ये आपने प्रश्नावली सेकंड में पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी होगी तो मैं उसका वीडियो भी बना के दे दूंगा। तो ये A+2 एक व्यंजक है। अब इसमें मुझे नहीं पता कि A की वैल्यू क्या होगी, A+2। तो A की वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मैं A की वैल्यू माइनस, ये माइनस में अनंत से प्लस के अनंत तक वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो आपने अभी ये समझ लिया कि माइनस में अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक वैल्यू कौन सी होती है। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अपना मेन टॉपिक क्या है कि A+2 में मैं कह रहा हूँ कि A की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ऐसे ही ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इसका मान फिक्स नहीं कह सकता मैं। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ये चर है। चर को हम याद करने के हिसाब से इसको चल कह सकते हैं, कि जिसकी वैल्यू चलती रहती है वो सारी वैल्यू चर होती है। ठीक है, और उसके बाद ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, जिसको हम अचर कहते हैं, जो हमारी जितनी भी संख्याएं होती है गिनती वाली, वो सारी क्या होती है? अचर होती है। तो आपको पहले तो ये समझना है कि चर क्या होता है। तो वो सारी वैल्यू जो ABCD की है और जिनका हर सवाल के अंदर मान कुछ भी हो सकता है, फिक्स नहीं है। अब मैंने लिखा A+2, अभी आपके दूसरे सवाल में कुछ अलग हो सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, 2A-3, ऐसा कुछ हो जाए। तो यहाँ पे आपको नहीं पता कि यहाँ पे A की वैल्यू आपकी क्या होगी, या फिर कुछ फिक्स ही होगी कि 1 है या 2 है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपने चर का मतलब समझ लिया होगा। अब अपना टॉपिक का नाम क्या था? दो चर। अब दो चर कैसे? मैंने एक सवाल लिखा आपके सामने, 2A+3B। अब ये दो चर वाला व्यंजक है। इसको अभी समीकरण नहीं बोलना, ये क्या है? व्यंजक है। व्यंजक, ये व्यंजक है। और कितने चर वाला? दो चर वाला। एक चर हमारा A है और सेकंड चर हमारा B है। ठीक है, अब इसकी घात अगर देखो, घात का मतलब क्या होता है कि दो, A के ऊपर कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 1 है, B के ऊपर कुछ नहीं है मतलब इसका यहाँ पे 1 है। अगर मैं इसको ऐसे ही लिखता, 2A² प्लस 3B², तो ये भी बहुपद है। सॉरी, ये भी क्या है? व्यंजक है। ये भी क्या है? व्यंजक है, व्यंजक है। लेकिन ये दो घात वाला है और ये एक घात वाला है। तो जो एक घात वाला व्यंजक होता है, एक घात वाला व्यंजक जिसमें दो चर होते हैं, इसमें ये चर है, ये चर है, इसमें भी ये चर है और ये चर है। तो जिसमें एक घात वाला दो व्यंजक होते, सॉरी, एक घात वाले दो चर होते हैं, अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होना चाहिए। जैसे कि
आप इसको दो चर वाला नहीं कह सकते, जैसे कि 2a + 3a, ये दो चर वाला नहीं है। आपको दिख भले रहा कि एक ये रहा और एक ये रहा, बट इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो इसका मतलब क्या, 3 बार a लिखा हुआ और यहाँ पे 2 बार a लिखा हुआ, मतलब क्या होगा 5 बार a। तो अब तो ये एक बार हो गया ना, लेकिन यहाँ पे क्या था, इस जगह पे आपके a अलग है और b अलग है, इनको हम प्लस नहीं कर सकते, इसलिए ये दो चर वाला रैखिक मतलब व्यंजक है। अब अपन आ जाते हैं समीकरण के ऊपर, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण नाम है, तो हम रैखिक समीकरण पे बात करेंगे। अब इसी संख्या को मैंने, या इस सवाल को 2a + 3b, जो पीछे वाला सवाल था, बराबर में मैंने 0 लगा दिए। तो अब जो ये वाला जो पैटर्न बना ना, ये वाला जो पैटर्न, इसको हम कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। समझ में आया आपको? एक ये वाला चर हो गया, एक ये वाला चर हो गया, और बराबर के इधर 0 हो या फिर कुछ भी संख्या हो सकती है। ये कुछ ऐसे भी हो सकता है, 2a + 3b = या बराबर कुछ भी संख्या आप मान लो, 2, 3, 4, आप यहाँ पे कोई भी संख्या मान सकते हैं। तो ये वाला जो फिक्स पैटर्न लिखने का तरीका है, ये आपका क्या हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब इसको रैखिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे ए की और बी की, और जब इससे ग्राफ बनाएंगे ना, इस टाइप से ग्राफ, तो इससे ग्राफ कैसा भी बनेगा, वो सीधी रेखा ही बनेगी, या ऐसा बने या ऐसा बने या ऐसा बने, कैसा भी बनेगा बट सीधी रेखा ही बनेगी, इसीलिए इसको कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। आई होप बच्चों आपने इतना सीख लिया होगा। अब मैं इसका जो मानक समीकरण होता है, मानक समीकरण, दो चर वालों का मानक समीकरण। मानक समीकरण का मतलब क्या होता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो हम लिखते हैं ax + by + c बराबर में 0, इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जो a है और जो b है और जो c है, इनको हम अभी के लिए मानते हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये अचर हैं। यहाँ पे हमने माना है कि इनको हम अचर ही मानेंगे, a, b और c को। और जो आपके ये x और y है ना, ये x और ये y, इनको हम यहाँ पे मानेंगे चर। अब इसी से मिलता जुलता मैं एक सवाल लिखता हूँ आपके सामने। सवाल क्या है, फिर से मैं सवाल लिख देता हूँ, मतलब मानक समीकरण ax + by + c बराबर में 0। और इसी का एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ। अब ax की जगह मैंने कहा था कि क्या है, ये अचर मानना है, तो मैं कुछ भी ले लूँ, 3x प्लस, अब मेरे यहाँ पे b है, तो b की जगह मैंने पीछे वाले में क्या कहा था, इसको अचर मानना है, तो मैंने लिख दिया 2y प्लस c को भी अपने से कोई वैल्यू मालूम है, 4 बराबर 0। तो ये वाला जो सवाल है ना, ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब क्या आप बता सकते हो कि इस सवाल के अंदर a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है? क्या आप बता सकते हो? बहुत ईजी है, बता सकते हो। देखो इन दोनों का आपस में मिलान करो, देखो ये x साथ में है, ये y साथ में है, और देखो ये वाला साथ में, मिलान करो 0 के बराबर 0। मतलब क्या है कि x के साथ में जो है ना वो a होगा, जब क्योंकि यहाँ पे x के साथ में क्या है, a, तो मेरा a का मान क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा a का मान 3, कोमा। अब देखो यहाँ पे b के साथ क्या है, y है, मतलब यहाँ पे b के साथ y है, तो यहाँ पे 2 के साथ y है, मतलब क्या हुआ, b का मान हमारा 2 हो गया। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है दोनों। इसके बाद क्या है c, और c की जगह नीचे वाले सवाल में यहाँ पे क्या है 4, तो मतलब c का मान क्या हो गया 4। इस टाइप से आपके सवाल जो है वो सॉल्व करने होते हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही है। आप इस क्लास को ढंग से देखना, और कोई भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मैंने आपको समझाया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं और उसमें हम उसका मानक समीकरण कैसे लिखते हैं। तो अब तो बच्चों इसके आगे की जो क्लास है वो हम
अगली क्लास में देखेंगे आगे का जो कंटेंट है, आगे आपके जो अब 4 पॉइंट जो एक के सवाल है वो अगली क्लास में मैं सॉल्व करवाऊँगा। अभी के लिए बस इतना ही। आप अपना ध्यान रखें, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।